वेलकम टू पायनियर स्टडी। आप दे रहे हैं OMR टेस्ट, जिसमें आपको OMR सीट में भरते चलने हैं, गोला रंगते चलने हैं और सीधे सीधे आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और अंत में आप इसका मिलान करते चलें। तो आपका स्पीड इतना होना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? A 25, B 51, C 21, D 31। दूसरा, निम्नलिखित में कौन सा रैखिक बहुपद है? A x+1, B x² - 1, C 2x² - 3, D 1/x+1। तीसरा, समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 तथा 4x + 6y = 15 का है। A अद्वितीय हल, B अनंत हल, C कोई हल नहीं या D इनमें से कोई नहीं। चौथा प्रश्न है, यदि समीकरण 9x² + 8kx + 16 = 0 के मूल समान हों तो k का मान क्या होगा? A केवल 3, B केवल -3, C +-3 या D 9। पांचवा प्रश्न है, समानांतर श्रेणी के प्रथम दो पद 5 तथा 9 हैं तो श्रेणी का 13वां पद क्या होगा? A 49, B 51, C 53, D 55। छठा प्रश्न है, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई घटना ई की प्रायिकता हो तो कौन सा संबंध सत्य होगा? ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0 से बड़ा एंड 1 से छोटा तथा बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0 से बड़ा और बराबर और 1 से छोटा। सी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0 से बड़ा और बराबर तथा 1 के से छोटा और बराबर। डी कोई नहीं। 13 का मिलान चिन्ह क्या होगा? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो कौन सा होगा रोमन अंक में, ये आप देख कर भी बता सकते हैं। ए बी सी डी में कौन होगा चारों में। अगला कहता है 8वां प्रश्न, एक धातु का घन जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है कि खींचकर 4 mm व्यास का एक तार बनाया गया है, तार की लंबाई क्या होगी? ए 100/π सेंटीमीटर, बी 25/π सेंटीमीटर, सी 100 सेंटीमीटर या डी 10,000 सेंटीमीटर। अगला कहता है कि 9वां, एक धातु का घन जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर को खींचकर 4 mm व्यास का एक तार बनाया गया तो तार की लंबाई क्या होगी? दोनों एक ही क्वेश्चंस दे दिया है। ए 100/5 मतलब 100/π सेंटीमीटर, बी 25/π सेंटीमीटर, सी 100 सेंटीमीटर या डी 10,000 सेंटीमीटर। 10वां प्रश्न है, दो सकेंद्रीय वृत्तों के व्यास व्यास 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, उनके बीच के भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? यहाँ पे दिया गया है। ए 2 × 6 - 4 वर्ग सेंटीमीटर, बी 1 × 6 - 6² - 4², यहाँ पे एक नहीं पाई होना चाहिए सब, ठीक है। 6² - 4² वर्ग सेंटीमीटर, सी पाई × 3² - 2² वर्ग सेंटीमीटर या डी पाई × 12² - 8² वर्ग सेंटीमीटर। आगे 11वां प्रश्न, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है तो उस जीवा की लंबाई होगी? ए 5/√2, बी 5√2, सी 10√2 सेंटीमीटर या डी 10√3 सेंटीमीटर। 12 दो खंभों 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचे हैं और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। यदि उनके पाद के बीच की दूरी 8 मीटर है तो उनके सिरों के बीच की दूरी क्या होगी? ए 10 मीटर, बी 9 मीटर, सी 12 मीटर या डी 11 मीटर। 13, यदि a + b = 90 डिग्री, cot b = 3/4 तो tan a बराबर क्या होगा? a 3/4, b 4/3, c 1/4 या d 1/3। 14वां प्रश्न है, एक क्षैतिज और दूसरी ऊर्ध्वाधर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले बिंदु को क्या कहते हैं? ए मूल बिंदु, बी प्रतिच्छेद बिंदु, सी उभयनिष्ठ बिंदु या डी इनमें से कोई नहीं। 15वां प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है तो यह कौन सा प्रमेय है? ए थेल्स प्रमेय, बी थेल्स का विलोम, सी पाइथागोरस या डी पाइथागोरस का विलोम। 16वां प्रश्न है कि
संख्या 2.13, 1113, 1113 डॉट डॉट है, कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या, बी परिमेय संख्या, सी अपरिमेय संख्या, या डी इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन रैखिक बहुपद नहीं है? यह आपका 17वां प्रश्न था। तो ए √3x प्लस 5, बी x-2/11, सी x+1, या डी x³ -1। 18 है, दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे? A1, B2, C3, या डी इनमें से कोई नहीं। 19 किसी भारतीय गणितज्ञ ax² प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में द्विघात समीकरण को हल करने के लिए स्पष्ट सूत्र दिया। ए भास्कर द्वितीय, बी ब्रह्मगुप्त, सी श्रीधराचार्य, या डी आर्यभट्ट। 20वां निम्नलिखित में कौन सा समानांतर श्रेणी एपी में नहीं है? ए 2, 4, 6, 8, 10, बी 3, 6, 9, 12, 15, 18, सी 4, 8, 10, 12, 16, डी 1, 2, 3, 4, 5। अगला कहता है कि 21वां प्रश्न, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने पर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है, यह कौन सा प्रमेय है? ए थेल्स प्रमेय, बी थेल्स प्रमेय का विलोम, सी पाइथागोरस प्रमेय, या डी पाइथागोरस का विलोम। बाई अक्ष का समीकरण क्या होता है? ए बाई बराबर 0, बी एक्स बराबर 0, सी एक्स बाई बराबर 0, या डी एक्स माइनस बाई बराबर 0। 23 यदि 3 cot थीटा बराबर 4 तो साइन थीटा का मान क्या होगा? ए 3/4, बी 3/5, सी 4/5, या डी 4/3। कि 24 किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई क्या होगी? ए 5 मीटर, बी 8 मीटर, सी 7 मीटर, या डी 10 मीटर। 25 तीन असंरेख बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? ए 1, बी 2, सी 3, या डी 4। 26 किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता पी ई को हो तो निम्नांकित में कौन सही है? ए पी ई इज लेस देन 0, बी पी ई इज ग्रेटर देन 1, या सी पी इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1, या डी पी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन एंड इक्वल्स टू 1। 27 यदि कोण P त्रिज्या R वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? ए 2πr/360, बी 2πr²P/360, या डी πr²P/ यहाँ पे 360 ही होना चाहिए, 360, डी 2πr²P/360। किसी बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? ए 2993 सेंटीमीटर, बी 2992 सेंटीमीटर, सी 2292 सेंटीमीटर, या डी 2229 सेंटीमीटर। 29 यदि 3, 4, 5, 17 तथा x का, यहाँ x मान लेते हैं, x का माध्य 6 हो तो x का मान क्या होगा? ए 1, बी 2, सी 3, या डी 4। 30 असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? ए 1/3, बी 1, सी 0, या डी 3। 31 निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? ए पाई, बी √7, सी √2/5, या डी √3√75/48। 32 द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है? ए 3, बी 5, सी 2, या डी 1। 33 समीकरण x बराबर 3y में c का मान क्या होता है? ए 0, बी 1, सी 2, डी 3। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? ए x² प्लस 5√x, बी +4 बराबर 0, बी x² बराबर x माइनस 1/x, सी 2x² प्लस 1/x² बराबर 3, या डी x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 4। 35 यदि किसी एपी का nवां पद 5 - 3n हो तो इसका पदांतर या सार्वंतर क्या होगा? ए -3, बी 4, सी 3, या डी 5। 36 मान लीजिए त्रिभुज, यहाँ ट्रायंगल ABC समरूप है ट्रायंगल DEF के, तो इसके क्षेत्रफल 62 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि EF का मान 15.4 है तो BC का मान क्या होगा? ए 11.2, बी 12.2, सी
13.2 या डी 14.2। 37 निर्देशांक अक्ष के क्षैतिज अक्ष को क्या कहते हैं? ए एक्स अक्ष, बी वाई अक्ष, सी एक्स वाई अक्ष या डी इनमें से कोई नहीं। 38 tan थीटा बराबर 4/3, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान होगा ए 5/7, बी 7/5, सी 5/6 या डी 6/7। 39 एक हवाई जहाज क्षैतिज से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए 184 मीटर ऊपर जाता है, तब हवाई जहाज जमीन से कितनी ऊंचाई पर होगा? ए 82 मीटर, बी 92 मीटर, सी 102 मीटर या डी 112 मीटर। 40 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी ए 7 सेंटीमीटर, बी 8 सेंटीमीटर, सी 9 सेंटीमीटर या डी 6 सेंटीमीटर। 41 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी ए 7 सेंटीमीटर, बी 8 सेंटीमीटर, सी 9 सेंटीमीटर या डी 6 सेंटीमीटर। 42 दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त जिसकी परिधि इन दो वृत्तों की परिधियों का योग हो कि त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर होगी? 15, बी 25, सी 28 या डी 29। 43 यदि बेलन का ऊंचाई h और आधार की त्रिज्या r हो तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? ए 2πr/h, बी 2πr²h, सी πr/h या डी πr²h। 44 संख्यांकिकी में किसी वर्ग के उच्च सीमा और निम्न सीमा के मध्य मान को क्या कहते हैं? वर्ग अंतराल, बी वर्ग चिन्ह, सी माप या डी इनमें से कोई नहीं। 45 निम्नलिखित में कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? ए 1/2, बी 0.3, सी 33% या डी 7/6। 46 बारंबारता और संगत वर्ग अंतराल की लंबाई से बने चित्र को क्या कहते हैं? ए बारंबारता बहुभुज, बी आयत चित्र, सी तोरण या डी इनमें से कोई नहीं। 47 सम्मेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 440 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ऊंचाई होगी ए 14 सेंटीमीटर, बी 24 सेंटीमीटर, सी 34 सेंटीमीटर या डी 44 सेंटीमीटर। 48 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतः वर्ग का क्षेत्रफल होगा ए 64 सेंटीमीटर, बी 100 सेंटीमीटर, सी 123 सेंटीमीटर, डी 128 सेंटीमीटर। 49 वृत्तखंड एक चाप और किसके बीच का एक भाग होता है? ए सर्वांगसम, बी समरूप, सी सर्वांगसम एवं समरूप या डी कोई नहीं। 50 यदि एक मीनार के पाद से 100 मीटर की दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? ए 50√3 मीटर, बी 100√3 मीटर, डी 100/√3 मीटर या डी 200/√3 मीटर। 51 √2 साइन थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान क्या होगा? ए 30 डिग्री, बी 60 डिग्री, सी 45 डिग्री, डी 90 डिग्री। 52 बिंदु -3 5 किस पद में स्थित होगा? ए प्रथम पाद, बी द्वितीय पाद, सी तृतीय पाद या डी चतुर्थ पाद। 53 किसी त्रिभुज ABC में AB² बराबर BC² प्लस CA², तो कोण C का मान क्या होगा? ए 30 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी 45 डिग्री, डी 60 डिग्री। 54 समानांतर श्रेणी में A बराबर 3.5, डी बराबर 0, तो n बराबर 101, तो an का मान कितना होगा? ए 0, बी 3.5, सी 103.5, डी 104.5। 55 निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? ए x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x - 3, बी x + 3 का होल क्यूब बराबर 2x × x² - 1, सी x³ - 4x² - x + 1 बराबर x - 2 का होल क्यूब और डी 3x² - 1 बराबर x + 1 × x - 1। 56 यदि 3x - 5y बराबर 0 तथा 9x + 15y बराबर 0, तो x तथा y का मान होंगे ए x बराबर 1, y बराबर 1, बी x बराबर 0, y बराबर 0, सी x बराबर 3, y बराबर 0, डी x बराबर 0, y बराबर 5। 57 द्विघात बहुपद x - 5x² + 6 के शून्यक होंगे ए 2 1, बी 1 - 1, सी 3 2, डी -2 -3। 58 निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है? ए √17, बी √100, सी √4 या डी √16/√25।
59 यदि ए और बी अभाज्य संख्या हो तो लसा ऑफ ए बी किसके बराबर होगा? ए के, बी के, सी ए बी के या डी ए बटा बी के। 60 दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? ए 2:3, बी 3:2, सी 4:9 या डी 9:4। 61 -12 -18 का भुज कितना होगा? ए -12, बी -18, सी 6 या डी -30। यदि tan थीटा बराबर 12/5 तो sin थीटा का मान क्या होगा? ए 5/13, बी 12/5, सी 12/13 या डी 5/12। 63 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? ए 2, बी 4, सी 6, डी 7। 64 दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका मासा 17 है तो उसका लसा होगा? ए 102, बी 85, सी 107, डी 510। 65 बिंदु -2, 5 किस चतुर्थांश में स्थित होगा? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। 66 cot 46 डॉट cot 27 डॉट cot 44 डॉट cot 63, इसको इंटू भी पढ़ सकते थे, का मान होगा? ए -1, बी 1, सी 0 या डी अपरिभाषित। 67 दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है तो उनका लसा 17 है तो उसका मासा 17 है तो उसका लसा होगा? ए 102, बी 85, सी 107 या डी 510। 68 जब दो सरल रेखा एक दूसरे को परस्पर लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं तब तल कितने चतुर्थांश में बढ़ जाता है? ये 2, बी 3, सी 4 या डी इनमें से कोई नहीं। 69 sin 18/cos 72 का मान निम्नलिखित में कौन सा होगा? ए 1, बी 0, सी 60 डिग्री, डी 2। 70 यदि ए और बी अभाज्य संख्या हो तो ए और बी का लसा होगा? ए बी बी, सी ए बी या डी ए बटा बी। 71 बिंदु -10 किस अक्ष पर स्थित होगा? ए एक्स अक्ष, बी वाई अक्ष, सी जेड अक्ष या डी इनमें से कोई नहीं। 72 चित्र में पी क्यू आर एक समकोण त्रिकोणमिति है जिसमें क्यू आर क्षैतिज है तो क्यू आर बराबर 8/√3 मीटर और एंगल ओ पी आर बराबर 30 डिग्री है तो पी पर आर का अवनमन कोण होगा? यहाँ पे आपको पी पे आर का अवनमन कोण क्या होगा? ठीक, मतलब ये वाला कोण ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो ए 30 डिग्री, बी 45, सी 60, डी 90। 73 यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 है तो उसकी त्रिज्या होगी? ए 14 सेंटीमीटर, बी 7 सेंटीमीटर, सी 21 सेंटीमीटर या डी कोई नहीं। 74 किसी वृत्त को दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं? ए जीवा, बी छेदक रेखा, सी स्पर्श रेखा या डी इनमें से कोई नहीं। 75 9 सेक स्क्वायर थीटा -9 tan स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होता है? ए 8, बी 0, सी 9 या डी 1। 76 यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित में से कौन होगा? ए 1:k, बी 1:k क्यू, सी 1:k स्क्वायर, डी k²1। 77 किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है? ये अनगिनत, बी 2, सी 1, डी 3। 78 यदि sin 3a बराबर cos a -26 तो sin 3 जहाँ 3a न्यून कोण हो तो थीटा का मान क्या होगा? मतलब यहाँ a का मान क्या होगा? a 29 डिग्री, b 31 डिग्री, c 37 डिग्री या d इनमें से कोई नहीं। यदि cosec थीटा बराबर 5/3 तो cot थीटा का मान क्या होगा? a 5/3, b 3/5, c 3/4 या d 4/3। 80 किसी घन के प्रत्येक भुजा m गुना कर दिया जाए तो उसके पुराने और नए घन के पृष्ठ क्षेत्रफलों का क्या अनुपात होगा? एक ए 1:m², बी m²1, सी m3:1 या डी 1:m3। 81 tan 25 × tan 20 × tan
65 इंटू 10 70 बराबर होगा ए 0, बी 1, सी 1/16 या डी 1/8। 82 प्रत्येक घटना की प्रायिकता निम्नलिखित में किसके बीच होता है? ए 1 2 के बीच, बी 2 3 के बीच, सी 3 4 के बीच या डी 0 1 के बीच। 83 एक गोले का व्यास 25% की कमी होती है तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की कमी होगी? ए 43.75%, बी 45.75%, सी 46.75% या डी 47.75%। 84 साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा? ए 1/2, बी 2/3, सी 1/4 या डी 0। 85 ए बी सी और बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। त्रिभुज ए बी सी और बी डी ई के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? ए 1:2, बी 2:1, सी 4:1, डी 1:4। 86 बाई अक्ष पर प्रत्येक बिंदु पर भुज का निर्देशांक होता है। ए 0, बी एक्स, सी बाई, डी इनमें से कोई नहीं। 87 tan 25 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री बराबर होता है। ए 0, बी 1, सी 1/16, डी 1/8। निम्नलिखित में कौन समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं? ए 2 3 6, बी 5 6 7, डी 6 8 10 या डी 5 8 11। 89 बिंदु 2-3 समकोणाक्ष के किस चतुर्थांश में स्थित होगा? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय या डी चतुर्थ। 90 साइन 27/cos 63 का स्क्वायर माइनस cos 63/साइन 27 का स्क्वायर किसके बराबर होगा? ए 1, बी 0, सी 2 या डी 4। आगे है 91 144 का अभाज्य गुणनखंड कौन होगा? ए 2/4 गुणे 2 3/2, बी 2/3 गुणे 3/3, सी 2/5 गुणे 3/3, डी 2 गुणे 3/5। 92 यदि समीकरण 3x² प्लस k-1 इंटू एक्स प्लस 9 बराबर 0 का एक मूल 3 हो तो k का मान क्या होगा? ए 11, बी 12, सी -11, डी -12। 93 एक एपी के 15 पदों का योग क्या होगा जिसके प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 5 और 75 हो? तो ए 500, बी 600, सी 700 या डी 550। 94 यदि साइन थीटा बराबर √3/2 तो टेन थीटा का मान क्या होगा? ए 1, बी 1/√3, सी √3, डी इनमें से कोई नहीं। 95 यदि ए और बी अभाज्य संख्या हो तो ए और बी का लसा क्या होगा? ए बी बी, ए सी ए बी, डी a/b। 96 यदि समीकरण 2x² प्लस px-3 बराबर 0 का एक मूल -3 हो तो p का मान होगा? ए 4, बी 5, सी 3, डी 6। 97 किसी एपी के n पदों का योग 3n² माइनस या प्लस 3 माइनस प्लस n और सार्वंतर 6 हो तो इसका प्रथम पद क्या होगा? ए 2, बी 3, सी 0, डी 4। आगे है 98 साइन 18/cos 72 का मान क्या होगा? ए 1, बी 0, सी साइन 60 या डी 2। 99 के किस मान के लिए समीकरण निकाय kx-y बराबर 2 और 6x - 2y बराबर 3 का अद्वितीय हल होगा? ए के बराबर 2, बी के ≠ 2, सी के ≠ 3 या डी के बराबर 3। 100 यदि किसी एपी के प्रथम पद ए सार्वंतर डी हो तो अंतिम पद क्या होगा? ए एल बराबर a + n-1 इंटू डी, बी 1 + a बराबर n-1 इंटू डी या सी 1 बराबर a + n+1 इंटू डी या डी 1 + a बराबर n+1 इंटू डी। इस प्रकार से आपके 100 प्रश्न पूरे हुए। आप एक दूसरे से कॉपी इंटरचेंज कर लें, मतलब OMR शीट, और पहले भर लें, टिक मारे होंगे तो, और अब मिलान करें। ठीक है, तो चलिए मिलान करते हैं। यहाँ पे आप देखिए उसी पैटर्न पे आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसे आपको 30 प्रश्न आएंगे जिसमें 2 नंबर वाले 15 को बनाने होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको 8 प्रश्न जो आएंगे वो दीर्घ उत्तरीय आएंगे।
उसमें से एक ग्राफीय विधि आएगा, आता ही आता है, एक प्रूफ करने वाला आता है, एक हाइट एंड डिस्टेंस से आता है, और एक जो आता है वो आता है आपका रचना से, एक क्षेत्रमिति से, और एक आता है माध्यक बहुलक से। ठीक है, तो चलिए आप अपना आंसर्स का मिलान कर लीजिए। आपका आंसर इस प्रकार है, किस प्रकार से आपका आंसर्स है यहाँ। तो चलिए हमारे साथ मिलान करते चलिए। आपके आंसर्स हैं पहला का बी, दूसरे का ए, तीसरे का सी, चौथे का सी, पांचवें का सी, छठे का सी, सातवें का बी, आठवें का बी, नौवें का सी, 10वें का सी, 11 का सी, 12 का ए, 13 का ए, 14 का बी, 15 का सी, 16 का सी, 17 का डी, 18 का डी, 19 का बी, 20 का सी, 21 का ए, 22 का बी, 23 का बी, 24 का डी, 25 का ए, 26 का डी, 27 का बी, 28 का बी, 29 का ए, 30 का सी, 31 का डी, 32 का सी, 33 का ए, 34 का डी, 35 का ए, 36 का ए, 37 का ए, 38 का बी, 39 का बी, 40 का बी, 41 का बी, 42 का सी, 43 का ए, 44 का बी, 45 का डी, 46 का बी, 47 का ए, 48 का डी, 49 का बी, 50 का सी, 51 का सी, 52 का बी, 53 का बी, 54 का बी, 55 का बी, 56 का बी, 57 का सी, 58 का ए, 59 का सी, 60 का बी, 61 का ए, 62 का सी, 63 का बी, 64 का डी, 65 का बी, 66 का बी, 67 का डी, 68 का सी, 69 का ए, 70 का बी, 71 का बी, 72 का सी, 73 का बी, 74 का ए, 75 का सी, 76 का सी, 77 का सी, 78 का ए, 79 का बी, 80 का ए, 81 का बी, 82 का डी, 83 का ए, 84 का सी, 85 का सी, 86 का ए, 87 का बी, 88 का सी, 89 का डी, 90 का बी, 91 का ए, 92 का सी, 93 का बी, 94 का सी, 95 का सी, 96 का बी, 97 का डी, 98 का ए, 99 का सी, 100 का ए। आप अपने मार्क्स जोड़ लें तो आप दो टाइप से अपने नंबर लिख सकते हैं। एक तो आपको टोटल 100 में कितना आया, और दूसरा आपको 50 में कितना आया। परंतु याद रखें, ये 50 गो में कितना आया, तो ऊपर से 50वें प्रश्न तक, मतलब 50 गो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपने 50 गो जहाँ तक सोल्व किए हैं वहाँ तक में आपको कितना आया, जो कि आपको शुरुआत में रिस्क नहीं लेने चाहिए। चलिए आगे हम लोग फिर मिलेंगे अगले टेस्ट में, अगले सेट में।